आज बेटा मुझे टॉपिक सिखाना था फॉर फीचर ऑफ शेयर। अब ये फॉर फीचर का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। मैं किसी कंपनी से बैंक से लोन लेकर नहीं कर रहा हूं, कंपनी से कोई गाड़ी फाइनेंस पे ले रहा हूं, बैंक से लोन लेकर नहीं, कंपनी से ही फाइनेंस पे ले रहा हूं। तो 5 लाख रुपए की कार है, मैंने 50,000 रुपए डाउन पेमेंट करे और भाई 15-15 हजार रुपए की किस्तें तय कर दी गई। तो मैंने 50,000 रुपए डाउन पेमेंट के दे दिए, 15,000 की पहली किस्त दे दी, 15,000 की दूसरी किस्त दी, 15,000 की तीसरी किस्त दी थी और 15,000 की चौथी किस्त दी थी। टोटल कितने पैसे दे दिए? 1,10,000 रुपए दे दिए। अब मैं 5वीं किस्त नहीं दे पाया, फिर कोई बात नहीं, चलो कंपनी ने थोड़ा सा सफर करा, मैं 6ठी किस्त भी नहीं दे पाया। तो क्या करेगी कंपनी? कार वापस ले जाएगी और मैंने जो उसे 1,10,000 रुपए दिए हैं वो वापस दे देगी। वापस दे देगी वो, फिर तो बहुत बढ़िया है, मैं आज ही मर्सिडीज लेता हूं, 2 महीने चलाता हूं, किस्त देनी बंद कर दूंगा, जब चाहे ले जाएंगे वापस। बेटा वो पैसा वो जब्त कर जाएंगे, खा जाएंगे। उसी पैसे खाने के प्रोसेस को कहते हैं फॉरफीट होना। ठीक है, अब बात करता हूं शेयर में। शेयर में भी तो कुछ ऐसे ही प्रोसेस है। मैं एक कंपनी से शेयर खरीद रहा हूं और उसके पैसे मुझे इंस्टॉलमेंट पे, टुकड़ों में देने हैं। कुछ पैसा एप्लीकेशन के समय देना है, कुछ अलॉटमेंट के समय, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल, ऐसे देना है। भाई मैंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, मैं फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी क्या करेगी? शेयर वापस छीनेगी। पर एक्चुअली में रियल लाइफ में शेयर वापस कैसे छीनेगी? कोई शेयर थिंग है, फिजिकल थिंग है जो वो मुझे छीन के ले जाएगी? अरे वो एक कागज पे लिखा हुआ मेरी ऑनरशिप का एक सबूत है। अपने रजिस्टर से कंपनी मेरा शेयर होल्डर से नाम काट देगी, यानी वो शेयर कैंसिल कर देगी, यानी उस शेयर की अब कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और जो पैसा मैं उसे दे चुका हूं वो पैसा वो जब्त कर लेगी, और इसी पैसा जब्त करने के प्रोसेस को हम कहते हैं शेयर फॉरफीट होना। क्या होना? शेयर फॉरफीट होना। सही है। तो जो पैसा मैंने अब तक दिया, कंपनी उतना ही तो पैसा जब्त कर सकती है, तो उस पैसे को ही कहा जाता है फॉरफीट होना। ठीक है बेटा। अब एक एग्जांपल के तौर पर, एक शेयर के टुकड़ों में पैसे आने हैं, जैसे 3 रुपए आने हैं एप्लीकेशन पे, 4 रुपए आने हैं अलॉटमेंट पे। ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2+2। 2+2 मतलब 2 रुपए कैपिटल में और 2 रुपए प्रीमियम। यहां 3 का 3 किस में गया होगा? कैपिटल में गया होगा। फिर 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकंड कॉल, ये भी किस में जाना है? कैपिटल में जाना है। और ये वाला पैसा भी किस में जाना है बेटा? कैपिटल में जाना है। क्लियर है? अब हुआ क्या भाई, मैंने शेयर खरीदा, मैंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। अलॉटमेंट का समय आया, मुझसे पैसे मांगे गए, भाई मैंने शो कर दिया कि मैं अनेबल हूं पैसा देने के लिए। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, फिलहाल कंपनी के हिसाब से भी रिवर्स करके बोलूंगा। चलो कोई बात नहीं, कंपनी ने वेट किया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया, फिर मैंने बोल दिया कि भैया मैं पैसा देने में अनेबल हूं। कंपनी के हिसाब से सोचो, कंपनी को कितने रुपए मिल गए? 3 रुपए मिल गए। कंपनी ने जब 4 रुपए अलॉटमेंट के मांगे, मना कर दिया गया, बेटा इसी खोल दे। कंपनी से ने जब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, उसे मना कर दिया गया। तो कंपनी आगे वेट करेगी या शेयर का पैसा यहां जब्त कर जाएगी, फॉरफिट कर लेगी, शेयर कैंसिल करेगी? तो यहां इस स्टेज पर कंपनी ने क्या करा? शेयर फॉरफिट कर लिया। एक्चुअली में शेयर तो छीनते नहीं है, बस क्या है, वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और हमारा जो पैसा जा चुका है वो कंपनी के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। ठीक है ना? अब ध्यान से सोचो, तो शेयर कैंसिल कर रहा हूं, कैंसिल करने का मतलब अकाउंट में कैंसिल कैसे करते हैं? जो डेबिट था उसे क्या कर दो, और जो क्रेडिट था उसे क्या कर दो? डेबिट। अब तक मैंने यहां तक पैसा मांगा है, जय हिंद, यहां तक मैंने पैसा मांगा है,
यहां तक के पैसे को कहा जाता है कॉल अप। क्या कहा जाता है? अब प्रीमियम को मैं अलग रख के चलूंगा, क्योंकि जब मैं शेयर कैपिटल क्रेडिट करता हूं तो प्रीमियम अलग से क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं करके करा जाता है ना बेटा। जितना पैसा कंपनी को मिल गया उसे कहा जाता है पेड अप। क्या कहा जाता है उसे? पेड अप। तो कंपनी कितना पैसा जब्त कर पाएगी? केवल वो वाला पैसा जो उसे मिल गया। और जो पैसा कंपनी को नहीं मिला वो अनपेड क्या कहलाता है? अनपेड कहलाता है। अब ध्यान से सोचना, मेरी एक बात ध्यान देना, ये जो शेयर कैपिटल मैंने अब तक क्रेडिट की थी वो कौन से पैसे से की होगी? इनमें से वो मैंने की होगी इस कॉल अप से। शेयर कैपिटल वाज क्रेडिटेड, ये मैंने की होगी इस पैसे से, है ना। प्रीमियम भी मैंने क्रेडिट किया होगा, प्रीमियम वाज क्रेडिटेड। ये जो पेड अप है ये कहां गया होगा? ये जा चुका होगा बैंक वाज डेबिटेड। और अनपेड से हमने क्या कर रखा था? कॉल इन एरियर वाज डेबिटेड, कॉल इन एरियर वाज डेबिटेड। अब तक मैं ये काम कर चुका हूं और अब मुझे शेयर कैंसिल करना है, तो बताओ मैं कैंसिल करने के लिए क्या करूं बेटा? अकाउंट में कैंसिल कैसे होता है? डेबिट क्रेडिट रिवर्स कर दिए जाते हैं। तो अगर मैं कैंसिल करने की बात करूं, अब तक शेयर कैपिटल क्या हो चुका था और शेयर कैंसिल कर रहा हूं, तो अब क्या करूं? कितने अमाउंट से डेबिट करना चाहिए बेटा? जितने से क्रेडिट हुआ था। और क्रेडिट कितने से हुआ था? कॉल अप से। तो ये डेबिट भी किससे होना चाहिए? कॉल अप से। प्रीमियम क्या हो चुका है अब तक? प्रीमियम अब तक हो चुका है क्रेडिट। बेटा भूमि जी यहां ध्यान दो, वहां कुछ नहीं लिखा। प्रीमियम क्या हो चुका है अब तक? क्रेडिटेड। तो प्रीमियम को कैंसिल करना हो तो क्या करूं? डेबिट करूं। कौन से अमाउंट से? जितने से क्रेडिट हुआ था। बट यहां ध्यान रखना है, प्रीमियम को हम केवल क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जितना प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ था। रीजन, कंपनी एक्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस हैं। अगर कंपनी के पास एक बार प्रीमियम आ गया तो कंपनी केवल उसे 5 जगहों के लिए वापस निकाल सकती है, 5 जगहों पे खर्च कर सकती है। पहला, टू इशू बोनस शेयर। क्या मैं यहां बोनस शेयर दे रहा हूं तो मैं प्रीमियम कम नहीं कर सकता। दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ कंपनीज ऑन शेयर। क्या कंपनी अपने शेयर को खरीद रही है वापस? नहीं ना, तो ये प्रीमियम में नहीं निकाल सकता। तीसरा, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या मैं कोई एक्सपेंस वगैरह राइट ऑफ कर रहा हूं तो मैं प्रीमियम नहीं निकाल सकता। चौथा, फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर। रिडेम्पशन मतलब पैसा वापस लौटाना। क्या है, मैं पैसा वापस लौटा रहा हूं तो मैं ये प्रीमियम नहीं निकाल सकता। और पांचवा और लास्ट, टू राइट ऑफ एक्सपेंस और लॉस ऑन शेयर डिबेंचर। क्या मैं शेयर डिबेंचर के लॉस खत्म कर रहा हूं यहां? तो भैया प्रीमियम के केवल 5 यूज थे। तो एक बार प्रीमियम जेब में आया तो उन 5 के अलावा किसी पर्पज से वापस नहीं जा सकता। तो अगर प्रीमियम मेरे पास रिसीव हो गया तो मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता हूं। तो मैं केवल कौन से प्रीमियम को कैंसिल कर सकता हूं? नॉट रिसीव। मैं आपको एंट्री सोचने का वे बता रहा हूं। पेड अप, बैंक क्या हो चुका था, तो अब बैंक को क्या कर दूं? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? मैं तो पैसा जब्त कर रहा हूं, पैसा वापस कोई ना लौटा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पैसा जब्त। इसीलिए बैंक क्रेडिट नहीं हो सकता। तो यहां पर अकाउंट जो हम क्रेडिट करते हैं वो होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हम इस पैसे को जब्त कर रहे हैं, छीन रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि तुमने पैसा कमिटमेंट बीच में तोड़ दिया है तो हम ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे। तो जिस पैसे को जब्त किया जाए उसी को तो फॉरफीचर कहते हैं। तो इस वाले पैसे को हम जब्त कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? पेड अप वाला। इसके लिए मैं कौन सा अकाउंट ओपन कर चुका था? क्या करा था मैंने पहले? कॉल्स इन एरियर। तो अब कैंसिल करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट। तो इस तरीके से फॉरफीचर की एंट्री बनती है बेटा। कौन सा अमाउंट आएगा इसमें?
अनपेड वाला। तो इससे ये लिंक हो रही है, एंट्री कोरिलेट हो गई। हाँ कौन बोला? क्या शेयर कैपिटल? बेटा मैंने क्या लिखा है, वाज डेबिटेड। एंट्री क्या करते थे पैसा मिलने की? बैंक डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट। तो कॉल इन एरियर क्या हो चुका है जब पैसा नहीं मिला था? तो अब उसे कैंसिल कर रहा हूं। शेयर फॉरफिट मतलब जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे तो जितना पैसा मिल गया खा जाओ और बाकी उनका शेयर कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो अब जो चीज पहले डेबिट हुई थी, कैंसिल करने के लिए उसे क्या करूं? इसीलिए कॉल इन एरियर क्रेडिट। कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था? अनपेड के। अनपेड के भाई वो तो क्वेश्चन वाइज बदल सकता है ना। किसके अमाउंट? जो पैसा नहीं मिलता वो अनपेड है। किसके अमाउंट से डेबिट हुआ था? तो क्रेडिट भी किसके अमाउंट से? शेयर अब तक क्या करते आ रहे हैं आप? क्रेडिट करते आ रहे थे। ध्यान करो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अब तक क्या करते आ रहे थे? तो शेयर कैपिटल वाज क्रेडिटेड। अब इसे कैंसिल करना है तो अब मैं इसे डेबिट करूंगा। कौन से अमाउंट से? जिससे क्रेडिट हुआ था। कॉल अप मतलब जितना पैसा मांगा था उतने से डेबिट। प्रीमियम का मैं बता ही चुका हूं, प्रीमियम केवल वो कैंसिल हो सकता है जो रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि एक बार प्रीमियम का पैसा जेब में आ गया वो कभी कैंसिल नहीं होगा, उसके 5 यूज फिक्स हैं। तो एंट्री कोरिलेट हुई उससे, नोट करो। और फिर मैं आ रहा हूं प्रॉपर तरीके से कैसे सोचना है क्वेश्चन या करना है। ढंग से सीख लो। फॉर फ्यूचर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चन से बच जाओ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन की चॉइस में कई बार ऐसा होता है 2 फॉरफीट के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अब वो आसान पड़ते हैं बेटा। सही है, नोट करो ये फटाफट। कर दो कैंसिल? ओ कैंसिल कर रहा हूं मैं भी, कैंसिल कैंसिल बोलते बोलते रब कर दो। लिख रहे हो या लिख रहे हो तो फटाफट लिखो। कहां जाना है? एक तो तुम्हें प्यास बहुत लगती है भाई। तो आज कितने देशभक्त बैठे हो यहाँ? सभी हो? एक भी नहीं हो? अभी तुम लेट आए हो, थोड़ा सा लेक्चर सुना था बच्चों ने देशभक्ति पे। अच्छा, अमेरिका हमारे साथ अच्छा कर रहा है बुरा? बुरा कर रहा है अच्छा, ये बताओ बस। तो कितनों ने कोक, पेप्सी, थम्स अप, मैगडी त्यागा है? तो कैंपा पीते हो तो ठीक है, कोक पेप्सी पी रहे हो तो भैया फिर तो नाम के देशभक्त हो। एप्पल कितनों ने फोन त्यागा है? आईफोन कहाँ त्यागा है? छीन गया है तेरा। तो बेटा फेसबुकों पे देशभक्ति अलग होती है, रियल अलग होती है। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं? चलो अरे सुनो बेटा, देखो बेटा असली काम रह रहा है 15-20 मिनट पानी वानी सब बंद कर दो। अभी 15 मिनट बस ध्यान दे लो जो मैं सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि फॉर फ्यूचर के क्वेश्चनों में दिक्कत क्या आती है, लैंग्वेज कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। हमें चाहिए क्या? कॉलअप। क्वेश्चन में कॉलअप ही गायब होगा। और ललित सर के हिसाब से भाई साहब फॉरफीट की एंट्री पता है क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल। मतलब जिस जिसका पैसा नहीं मिला। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने जो सेकंड पैसा मिलने की एंट्री कराई थी वहां पर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कराया है। नहीं कराया ना उन्होंने। तो जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करोगे तो क्लोज कैसे करोगे? तो उन्होंने क्या करा था, वहां पर अलॉटमेंट में पैसा कम लिखवाया था, तो बचा हुआ पैसा यहां से पूरा करेंगे। वहां फर्स्ट कॉल में पैसा, तो दोनों तरीके सही है, उनका भी हमारा भी। मुझे तरीका सूटेबल इसलिए लगता है क्योंकि अक्सर वो जो वन मार्कर एमसीक्यू आते हैं वो इस तरीके से क्रैक होते हैं, उसमें हमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो मुझे बेहतर लगता है, क्या पता उनके पास अपने का तरीका होगा बेटा।
सही है, गलत कोई सा तरीका नहीं है, पर हम लोग कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके चलेंगे। रीजन, एमसीक्यू को भी हमें टारगेट करना है बेटा, सीयूटी के एमसीक्यू को भी टारगेट करना है, तो हम क्या ओपन करके चल रहे हैं, कॉल इन एरियर। और फिर हमने अपनी वर्किंग भी कैसे डिजाइन की है, कॉल इन एरियर के हिसाब से। सही है ना, क्लियर है, तो गलत कोई सा तरीका नहीं है। रब कर दो। अब सुनो, देखो मेरा तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक डायग्राम सा, फ्लो चार्ट सा। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि कभी क्वेश्चन में मे बी कॉल अप मिसिंग हो, कभी क्वेश्चन में पेड अप मिसिंग हो, कभी क्वेश्चन में अनपेड मिसिंग हो, तो फिर भैया एंट्री में अमाउंट लिखने में कैसे लिखोगे, फंस जाओगे। तो हम उस सारे अमाउंट को इससे क्रैक करेंगे। दूसरा, वन मार्कर क्वेश्चन के लिए 3 एंट्री बनती है। यहाँ क्या आप 3 एंट्री बना के वन मार्कर करोगे भाई, आप क्या 7-8 मिनट लगा के 1 नंबर का आंसर निकालोगे। तो जो मैं आपको फ्लो चार्ट सा बना रहा हूं, उससे क्या होगा, डायरेक्ट वन मार्कर क्वेश्चन क्रैक होंगे। फॉर फीचर के बेस पर 13 वन मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, 13 टाइप के। तो 13 के 13 क्वेश्चन हम इस डायग्राम से क्रैक कर सकते हैं सिंगल वन मार्क के लिए, बिना एंट्री करे। तो इसीलिए मैं पहले एक डायग्राम बना रहा हूं। एक तो मिसिंग वैल्यूज मिलेंगी, और दूसरा वन मार्कर क्वेश्चन क्रैक होगा, तीसरा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी इजी हो जाएगी। तो जो भी शेयर की फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम, प्रीमियम को मैं हमेशा अलग करके लिखता हूं, क्योंकि प्रीमियम शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं है। और फेस वैल्यू केवल किसको रिप्रेजेंट करती है, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल को। इसके 2 हिस्से, एक कॉल प्लस प्रीमियम। अभी अभी मैंने कॉल का मतलब बताया था, जहां तक कंपनी ने पैसा डिमांड किया है। अगर कंपनी ने पैसा फर्स्ट कॉल तक डिमांड किया है, तो कॉल अप में फर्स्ट कॉल तक का पैसा आएगा, प्रीमियम अलग करके लिख दिया जाएगा। और अनकॉल्ड, अनकॉल्ड मतलब जहां पर कंपनी अभी तक पहुंची ही नहीं है, ठीक है, प्लस अगर उसका कोई प्रीमियम है तो उसे अलग करके लिख देंगे। इसके ये 2 हिस्से, और इसके फिर फर्दर 2 हिस्से होंगे। इसमें से कुछ पैसा मिल जाएगा, जो पैसा मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, पेड। पेड अप की जगह पेड लिखो बस। और इसका प्रीमियम क्या करके लिख देना है, अलग करके। प्रीमियम को क्या करके चलना है, अलग करके। और जो पैसा नहीं मिला उसे क्या नाम दे रहे हैं, और इसका प्रीमियम अलग। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पेड वाले प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। क्यों, अभी अभी मैंने बताया था, जो प्रीमियम कंपनी की जेब में आ गया, मैक्सिमम उसके कितने यूज हैं, और उन 5 यूजों में शेयर फॉरफिट का यूज नहीं है। तो इस प्रीमियम का मैं कुछ नहीं कर सकता इस एंट्री में। इसे क्या कर देना है, पेड वाले को इग्नोर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। फिर इतने हिस्से के बेस पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अभी अभी मैंने अमाउंट भी बता दिया ना कैसे कैसे सोचना है। और 2 हम कौन सा अकाउंट ओपन कर चुके थे, तो हम कॉल इन एरियर अकाउंट को ही क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। हमने ओपन कराया तो हम उसे क्लोज। कुछ लोग और महान है, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन भी नहीं करेंगे, या फॉरफिट की एंट्री में राइट ऑफ कर देंगे। मतलब क्या करा उन्होंने, एक नया अकाउंट यहां जन्म दे दिया और वहां 3 अकाउंट क्लोज छोड़ दिए। वो और भी महान है, मतलब नकल के लिए अकल चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। तो भैया कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करा, इसलिए हम क्लोज कर रहे हैं। और जिनके टीचरों ने क्लोज ओपन नहीं करा था, वो यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, फिर अलॉटमेंट, जिसका भी पैसा नहीं मिला, अलग अलग। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अमाउंट कैसे आएगा, शेयर कैपिटल में आता है कॉल वाला अमाउंट। कौन सा, कॉल अप वाला अमाउंट, ये वाला। क्योंकि हम शेयर कॉल अप वाले अमाउंट से अब तक हमने शेयर को क्या करा था, क्रेडिट, तो अब डेबिट भी इसी से। प्रीमियम कौन सा वाला आता है, नॉट रिसीव वाला, क्योंकि रिसीव वाले प्रीमियम को क्या कर रहे हैं हम, इग्नोर। तो ये वाला प्रीमियम आएगा बस। ठीक है। फॉरफिट में कौन सा अमाउंट आता है, कौन सा पेड, जोड़कर या केवल प्रीमियम हटाकर, हटाकर, क्योंकि इस प्रीमियम को तो क्या कर देना है, इग्नोर। और यहां पर आता है
टोटल अनपेड। भाई मैं भी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा ना यार, या मैं बस ये कह दूंगा जाओ होमवर्क कर लाना 20 क्वेश्चन, करके दिखाऊंगा ना भाई। ठीक है, टोटल अनपेड में ये वाला अनपेड, ये या दोनों जुड़कर, दोनों जुड़कर, इसे कैंसिल करें हमने क्या? नहीं। क्लियर है? इनटू शेयर फॉरफिटेड, इनटू शेयर फॉरफिटेड, इनटू शेयर फॉरफिटेड, इनटू शेयर फॉरफिटेड। कोई डाउट है पहली एंट्री में बेटा? क्लियर है? शेयर फॉरफिट की एंट्री हो गई भाई, शेयर कैंसिल हो गया, जो पहले डेबिट था उसे क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट था उसे डेबिट, बैंक को क्रेडिट नहीं करा क्योंकि पैसा खा गया, तो उसकी जगह बैंक की जगह क्या आ गया? फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम इन शेयर को करते हैं री इशू। क्या करते हैं? इन शेयर को री इशू। अब एक बात सुनो, मैं एक कंपनी हूं, गाड़ियां फाइनेंस पे बेचता हूं, सक्षम भाई साहब ने गाड़ी ली, पैसे किस्त नहीं दी, मैंने गाड़ी छीन ली, तो छीन के अपने पास रखूंगा, क्या करूंगा? बैंक वाले भी जब उनकी किस्त नहीं मिलती गाड़ियां उठाते हैं तो क्या करते हैं? बाद में नीलाम करते हैं ना बेटा, तो क्या कर देंगे? उसे रीसेल कर देंगे। पर यहां पर उस वर्ड को री इशू नाम दिया गया है। टेक्निकली दोनों एक ही बात है, बस टर्म की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, हम कोई स्पेशल टर्म नाम दे देते हैं, तो उसे स्पेशल क्या नाम दे दिया है? बेसिकली री इशू इज नथिंग जस्ट रीसेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर। क्या होती है ये? फॉरफिटेड शेयर की रीसेल। सही है ना? अब शेयर वापस बेच रहा हूं, तो शेयर वापस बेचने पर क्या आएगा? पैसा आएगा, और क्या जाएगा? शेयर। शेयर को कभी शेयर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं हम? अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि अमाउंट कैसे लिखना है। असली खेल इस शेयर में आप देख चुके होंगे, एंट्री सब जगह क्या चल रही थी हर क्वेश्चन में? सेम। तो मेन दिक्कत कहां आ रही है? अमाउंट में। तो ध्यान देना ब्रैकेट में क्या लिखा है। अगर लिखा है रीइश्यू एज फुल्ली पेड, तो हम ये मानते हैं हमने पूरी फेस वैल्यू रिकवर कर ली, ये मान रहे हैं, मिले ना मिले बात नहीं कर रहा, मान रहे हैं कि पूरी फेस वैल्यू मिल गई, तो इस जगह पर किसका अमाउंट आएगा? फेस वैल्यू। अगर फुली पेड नहीं है तो क्वेश्चन में एक टर्म लिखा हो सकता है पेड अप, ये वैल्यू हमें क्या होगी? गिवन। अब मैं आपसे कहता हूं शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 एज ₹9 पेड अप, मतलब मान के चल रहे हैं कितने रुपए मिल गए? 9। मान के चल रहे हैं 9 रुपए मिल गए, मिलेंगे कुछ भी पर मान रहे कितने मिल गए? 9 पेड अप। और ना फुली पेड लिखा है ना पेड अप लिखा है, तो यहां पर अमाउंट आता है कॉल अप। कॉल अप तो ये रहा, यही वाला अमाउंट इनटू शेयर री इशूड। कौन से वाले शेयर बेटा? री इशूड वाले। कोई डाउट? बैंक में क्या आता है? बैंक में आता है न्यू रेट। न्यू रेट मतलब जिस रेट पर शेयर में री इशू कर रहा हूं, तो आप इसे री इशू प्राइस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? री इशू प्राइस भी कह सकते हैं, इनटू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है बेटा? अब अगर कोई बैलेंस बचता है ऊपर, तो ये बैलेंस किसे रिप्रेजेंट करता है? अगर ऊपर बच रहा है, ये बैलेंस रिप्रेजेंट करता है लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू को। मतलब मान रहे हैं 10 मिले पर ले रहे हैं 8, तो 2 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान। और अगर बैलेंस नीचे बचे तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें मिला। अब ये ट्रांसफर कहां होंगे बेटा? ध्यान देना है, ये ट्रांसफर कहां होंगे? ये वाला अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं फॉरफीचर अकाउंट से। किससे? भाई जाहिर सी बात है, जो पैसा पुराने से छीना था ये नुकसान उसी से तो कवर करूंगा, है ना? लेकिन जब भी एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। उसे क्या नाम दिया जाता है? इनटू शेयर फॉरफिटेड इनटू शेयर, सॉरी यार गलत लिख गया, शेयर रीइश्यूड था बेटा, ये शेयर रीइश्यूड इनटू शेयर रीइश्यूड। सही है? अब इस लॉस को अगर मैं पेड में से लेस कर दूं,
तो ये मेरा प्रॉफिट बचा फाइनली। भाई पुराने शेयर होल्डर से मैंने 4 रुपए छीन रखे हैं, शेयर दोबारा बेचा तो मुझे 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो फाइनली मुझे अभी भी 1 रुपया बच रहा है ना। तो ये मेरा प्रॉफिट है लॉस है? किस नेचर का प्रॉफिट है ये? कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का? क्यों? ये रूटीन बिजनेस का प्रॉफिट है, तो फिर ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है ना, ये बन जाता है सीआर। क्या बन जाता है? कैपिटल रिजर्व फॉर वन शेयर। वन शेयर क्यों? क्योंकि मैंने ये सारी वैल्यूज एक शेयर के लिए लिखी थी। सही है। अब बताओ एग्जाम में 1 मार्कर आ गया, कैपिटल रिजर्व पूछ रहा है, पूरी एंट्री लिखोगे फिर निकालोगे कैपिटल रिजर्व। और उसमें भी मैं दिखाऊंगा, भी वर्किंग बनवाते हैं उसमें अलग, 3 एंट्री अलग लिखेंगे, वर्किंग अलग बनाएंगे इतनी, फिर जाके सीआर निकलेगा। मतलब एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दे एक नंबर, यहां से हमारा डायरेक्ट सीआर निकल जाएगा। कितने शेयर का? अब तो जितने शेयर है मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, है ना बेटा। तो मैं आपका काम आसान भी बना रहा हूं और जुगाड़ भी नहीं है, ये हर क्वेश्चन में लगेगा। ये फाइनल एंट्री करेंगे फिर हम, जो भी बचा हुआ फॉरफीचर का पैसा है, क्योंकि इसे हमने फॉरफीट किया था, उसमें से नुकसान हटा के जो भी बच रहा है वो पैसा कहां ट्रांसफर होगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में। और यहां पर फिलहाल के लिए एक बात लिख लो, इसे मैं नाम दे रहा हूं ए, इसे मैं नाम दे रहा हूं बी। फिलहाल के लिए लिख लो ए माइनस बी इंटू शेयर री इशू। ध्यान से सोचो, ये ए है ना, ये वाला बी, ए माइनस बी तो सी आर आ रहा है, तो वही तो निकाल रहा हूं। क्लियर है? वर्किंग से बचा रहा हूं, करके भी दिखा दूंगा वर्किंग और बिना वर्किंग के भी दिखा दूंगा। नोट करो, अब क्वेश्चन में यूज कराता हूं आज, जिन्हें भी नोट करना है नोट करो। स्कूल में हो गया फॉर फीचर, एंट्री मैंने बता दी क्या चेंज होगा, पहली बता दिया था सर का क्या चेंज होगा बेटा। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत बता रहे हैं, फिर बोल रहा हूं वो गलत नहीं बता रहे, अप्रोचेज हैं भाई, उन्होंने एक अलग अप्रोच उठाई है, हमने अलग। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री में भाई कुछ लोग मॉडर्न अप्रोच यूज कर सकते हैं, कुछ क्लासिकल या ट्रेडिशनल, तो वही बात है, अप्रोच की बात है बेटा। हम क्योंकि कॉल इन एरियर ओपन कर रहे हैं तो हम उसे क्लोज भी कर रहे हैं। सही है। तो जब ये लिख लो तो 2 क्वेश्चन बोलूंगा, रियान ने सही बताया था मेरे को, तुम तो बताते रह गए बस। वीडियो जोड़ने का तरीका क्या शानदार। हाँ, एक ऐप डाउनलोड की, उसमें अपने आप ही हो गया, सिलेक्ट करिए दो, अभी दिखा दूंगा। बहुत बढ़िया, उसमें बीच में से वीडियो कट कर लो, वॉइस साइलेंट कर लो, वॉइस उड़ा दो, बढ़िया थी वो। भैया टेक्निकली वीक थे, वो धीरे धीरे तुम बच्चे सिखा दोगे तो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, नहीं तो कब का यूट्यूब चैनल 18 में खुल चुका होता, चल भी जाता उस वक्त तो बच्चे भी 400-500 होते थे। मतलब 300-350 बच्चे 11-12 के और 150 के आसपास बच्चे उसके ग्रेजुएशन के। अलग अलग बैच होते थे ना बेटा, एक साथ कोई ना बैठा पढ़ाता हूँ। मतलब मैं उस वक्त दिन में 10 घंटे पढ़ाता था, ग्रेजुएशन के सुबह चलते थे, 11-12 के शाम। अब ग्रेजुएशन तो कोविड के बाद खत्म बिल्कुल, बैच मेरे नहीं, पूरे गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में ही खत्म, क्योंकि अब वो बच्चों को पता लग गया कि लास्ट के 4 पेपर करो, पेपर उसमें से कट कॉपी पेस्ट होकर आता है ग्रेजुएशन का। तब चल भी जाता, 500 बच्चे 2500 को तो बताते। बेटा ये रब कर दूं क्या? अब रब तो खैर मैं कर ही नहीं ना, मैं तो क्वेश्चन इसी में भर भर के दिखाऊंगा बस। ये जरूर लिख लेना क्योंकि ये थोड़ी देर बाद रब हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है ना बेटा, ये जरूर लिख लेना। क्या वो तेरे फोन कैसे बदलते रहे मैं?
मैं से किसी का मैं आईफोन छीन के रखने वाला हूँ बस। क्या कहाँ गया वो? देखो तो ये तो वही वाला हिसाब है, पेरेंट्स ने गाड़ी दिलाई है मेरे नाम से मुझे, पर मैं उसकी चाबी भी नहीं छू सकता, मैं उसे लेके नहीं जा सकता, मैं उसमें बैठ नहीं सकता, पर है तेरे नाम, तेरी गाड़ी है। भैया उस आईफोन का क्या फायदा जो तुम इस्तेमाल ही नहीं करते हो? टूट गई डिस्प्ले, लोग कहते थे हैंग नहीं होता फोन। तो एक बात बताऊं, सबसे घटिया फोन है आईफोन सिक्योरिटी के मामले में, जिसे आप बहुत अच्छा कहते हो। साइड का बटन डाउन करो, फोन स्विच ऑफ, ठीक है, ढूंढ लो जैसे ढूंढता। मेरे साले के 2 फोन चोरी हुए हैं, दोनों आईफोन एक साथ। जिम में से, यहाँ पे वो रॉयल एनफील्ड के ऊपर वाली जो जिम है उसमें से स्विच ऑफ करा, है ना, ढूंढ लो। तो फिर उसके बाद वो बिकते तो है नहीं, पार्ट्स कर दिए जाते हैं, मदरबोर्ड या वो फेंक दिया जाएगा, पार्ट्स ही बिकते रहते हैं। मतलब एक हमारे फोन है जैसे, बेटा तू स्विच ऑफ करेगा ना तेरे पे होगा नहीं, वो कोड मांगेगा, है ना। कौन सा? हाँ वही ना, ये ऐसा होगा ही नहीं। तो जब तक ये ऑन है तब तक आप इसे ट्रैक भी कर लोगे। वो कहते हैं हमारी ट्रैकिंग अच्छी है, अबे ट्रैकिंग तो अच्छी है, बस ट्रैकिंग तक पहुंचने के लायक तो इतनी छोड़ा, वो बटन वो करा फोन बंद। चलो बेटा लिखो एक क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड, अभी 3 क्लास चलाऊंगा ये मैं, इंक्लूडिंग आज की क्लास, यानी 2 क्लास और। एबीसी लिमिटेड क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड फॉरफीट 1000 शेयर ऑफ मिस्टर राज, कॉमा ऑफ ₹10 ईच इशूड एट, अब मैं क्वेश्चन लिख दूं बेटा, इशूड एट 20% प्रीमियम, फिर कॉमा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment ₹4 and first call ₹3, full stop. Second call ₹2 yet not made. सेकंड कॉल पे अभी हम पहुंचे ही नहीं है। 600 out of forfeited share were reissued at the rate ₹8 per share as fully paid। क्या लिखा है? fully paid। इस क्वेश्चन की एंट्री बनानी है मुझे, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, बड़े क्वेश्चन की चॉइस मार, ये बड़े सिंपल पढ़ते हैं, उसमें लग रहा है टाइम 15 मिनट, इसमें दोनों को मिलाकर 5 से 6 मिनट, ठीक है बेटा। और हाँ 6 नंबर में चॉइस में आ जाते हैं। इस बार भी आया बेटा, उसमें भी आया, कंपार्टमेंट के पेपर में भी ऐसे ही। एक बात बताओ, हाँ हाँ जब वो बिल देगा तो उसे साइन करने की जरूरी है उसके, हाँ तो वो नकली माना जाता। हाँ, ऐसे तो मैं तेरे नाम के बिल छपवा लूं तेरी कंपनी के, है ना, और उन बिलों से मैं बिल पर्चे का काम शुरू कर दूं, किसी को बेच दूं, बाद में धप्पा तेरे ऊपर लगेगा, सेल टैक्स और इनकम टैक्स और उनका सबका डिपार्टमेंट का। तो बेटा जरूरी होता है ऑथोराइज। सुनो, अब तो केवल साइन जरूरी है, अब से कुछ सालों पहले इवन कंपनी के केस में कंपनी की स्टैंप भी जरूरी होती थी, अब तो केवल ऑथोराइज पर्सन के सिग्नेटरी के साइन जरूरी रह गए। पहले जो है ना, हाँ पहले, अब जरूरी नहीं है स्टैंप लगाओ, पहले स्टैंप लगानी भी कंपलसरी होती थी, दोनों, ठीक है जी। नहीं तो खुद सोचना, जो लोग नंबर 2 के काम करते हैं, नकली माल बेचते हैं, वो यही तो करते हैं, किसी के नाम के बिल छपवा बेच देते हैं, ठीक है बेटा।
करें क्या? भाई वो वाली लाइट बंद करा दूंगा तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, मजबूरी है। अरे मैं बोल देता हूँ कहां पर है, तू ये बता। भैया पढ़ा लें क्या, या मुझे एक क्वेश्चन और करा दो आज प्लीज। हाँ, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्यूशन टाइम देखियो, समझाने के साथ 5 मिनट ले रहा हूं, बिना समझाए तो 1 से 1.5 मिनट भी मोर देन सफिशिएंट होगा। शुरू करें? ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? प्रीमियम है क्या इस क्वेश्चन में? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 4 एंड 3 अनपेड कितना है? 7 नहीं है, 5 + 2 है। प्रीमियम अलग करके लिखते हैं। अब आप कहोगे कहां लिखा है इसमें प्रीमियम इंक्लूड है? अरे भाई मैंने बता रखा है ना कि क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम कहां इंक्लूड है तो किसमें मानते हैं? अलॉटमेंट में मांगते हैं। मैंने क्वेश्चन में जानबूझ करके वो मिसिंग करा था कि रिकॉल करा दूं ये बात कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम कहां इंक्लूड है तो किसमें इंक्लूड है? तो अनपेड है एक तो 4 रुपए, तो 4 ना लिख के क्या लिख रहा हूं? 2 + 2, और एक फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, ये अनपेड है। कोई डाउट है यहां तक? श्योर? आगे ₹2 ऑन सेकेंड कॉल येट नॉट मेड, तो ये कहां आएगा? इसमें कोई प्रीमियम शामिल नहीं है। अब दिक्कत क्या है, मुझे चाहिए, कहां गिवन है क्वेश्चन में कॉलम? नहीं गिवन है। ठीक है, मुझे चाहिए पेड, कहां गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। अब समझ में आया डायग्राम क्यों बनवाया था? अब इस डायग्राम का फायदा बस निकाल लो बैलेंस बैलेंस करके। 10 + 2 में से 2 यहां, तो यहां कितना बचा? समझ आ गया क्यों मैंने डायग्राम बनवाया? कि अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन में अधूरी इंफॉर्मेशन हो तो हम उसे क्या कर सकें? पूरा कर सकें। ठीक है बेटा, अगर अधूरी हो, क्या इस क्वेश्चन में था कॉलम कितना है? नहीं पता था। पेड पता था? नहीं पता था, वो हम खोल लेंगे अब इसे। ठीक है, अब इस 8 + 2 में से यहां कितने गए? 5 + 2 गए, तो यहां कितने बचे? 3 प्लस, अब वैसे भी इस प्रीमियम को क्या करना होता है? इग्नोर। भर दो एंट्री में। हाँ प्रीमियम, हाँ प्रीमियम का वो हुआ अनकॉल्ड प्लस प्रीमियम। हाँ, अरे तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल था ना, और कहीं हो ही नहीं सकता। ऊपर कह रहे हो तो ऊपर, हाँ, और आपने अनकॉल्ड को 2 लिख दिया। भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये अनकॉल्ड के नीचे 2, अनकॉल्ड में प्रीमियम कोई है नहीं, लिखा हुआ है भाई। सेकंड कॉल पे 2 रुपए नहीं मांगे हमने। क्वेश्चन पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तो प्रीमियम के तो ऊपर आपने +2 लिखा। तो प्रीमियम किसके अंदर इंक्लूड था? वो अलॉटमेंट में। कितनी थी अलॉटमेंट? 4 में से 2 कैपिटल 2 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में कोई प्रीमियम नहीं मानते, क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्स्ट कॉल डायरेक्ट। सेकंड कॉल में कोई प्रीमियम नहीं मांगते, डायरेक्ट। समझ आ गया? अब भर दो। सुनो बेटा, एक एक करके ध्यान देना। शेयर कैपिटल में क्या आता है बताओ? कॉल अप आता है। कॉल अप कितना दिख रहा है? 8। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है? नॉट रिसीव वाला कौन सा प्रीमियम है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले 2 रुपए, तो यहां है 2 रुपए। बड़ा आसान है भरना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, उठा के बस इसमें से वैल्यू। शेयर फॉरफीचर में क्या आता है? पेड कितना दिख रहा है? 3। कॉल इन एरियर में क्या आता है? टोटल अनपेड कितना है? 5 नहीं 7, 2 2 3 टोटल अनपेड। इस प्रीमियम को कैंसिल करा है क्या? नहीं। कितना है टोटल अनपेड? पहली एंट्री में किस किस को डाउट है? कोई डाउट नहीं। इनटू शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के बताओ? 1000 1000 1000 और 1000 मल्टीप्लाई कर करा के अमाउंट लिख दोगे? अरे चलो लिख ही दे रहा हूं, फिर कहोगे भैया अधूरा पढ़ा दिया।
खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, रीइश्यू की एंट्री। सबसे पहले रीइश्यू में देखो शेयर कैपिटल, क्या क्वेश्चन में फुली पेड लिखा है? अगर फुली पेड नहीं होता तो किसे पकड़ते? पेड अप भी नहीं होता तो कॉल अप, तो ऊपर वाला ही होता है। तो लिखा है फुली पेड, फुली पेड लिखा है तो कौन सी वैल्यू, कितनी है फेस वैल्यू? तो यहां आया 10 रुपए। कितने रुपए में रीइश्यू कर रहा हूं, न्यू रेट बताओ, 8। बैलेंस कहां बच रहा है, ऊपर या नीचे? कितने रुपए? तो उस 2 रुपए को क्या नाम देंगे हम? लॉस ऑन रीइश्यू या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो ये 2 रुपए लॉस ऑन रीइश्यू या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, सही है। अब ये है ही नहीं, छोड़ दो इसे, इनटू शेयर रीइश्यूड। कितने शेयर रीइश्यू कर रहा हूं बताओ? 600 600 600। यहां पर आया 48 1200 और कोई डाउट? अब फाइनल एंट्री देखो, मैं जर्नली बताता हूं कई स्कूलों में कैसे कराया जाता है, कई सारे लोग कैसे कराते हैं इसका अमाउंट। हमने शेयर फॉरफिट कितने किए थे? तो अमाउंट फॉरफिटेड, ये वर्किंग बनवाते हैं फ्रॉम 1000 शेयर। कितना फॉरफिट किया 1000 शेयर से? 3। रीइश्यू कितने कर रहे हैं? ठीक है, तो अमाउंट फॉरफिटेड फॉर 600 शेयर। तो इसका कोई फॉर्मूला लिखते हैं शायद, और उसके बाद कुछ ऐसे करते हैं फॉर्मूला यूज करके 1800, ठीक है, ऐसी कुछ करते हैं शायद। फिर उसमें से लेस करते हैं लॉस या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कितना आ रहा है लॉस या डिस्काउंट? 1200। और ऐसे फिर 600 सीआर आता है और यहां लिख दिया जाता है। कराया कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा बहुत लोग करते हैं और यही उनकी वर्किंग है। अब एक नंबर के लिए इतना सारा रायता फैलाना कहां की समझदारी है भाई, हमें तो नहीं पता। जिनको लगता हो क्योंकि पेपर उन्हें नहीं देना वो कराए ऐसा। मेरा तो सिंपल सा तरीका है, सब छोड़ो साला इसे। हाँ भाई, पेड कितना था? लॉस ऑन रीइश्यू, तो सीआर फॉर 1 शेयर 1 रुपया इंटू कितने शेयर इश्यू करे? अरे सीधा 600 आता है, क्या फालतू के रायते फैलाने। अब बताओ 1 मार्कर के लिए पूरी एंट्री करोगे क्या? उस टेबल से सीधा 1 मार्कर निकलेगा। दूसरा क्या लिखवाया था मैंने इसे? ए, इसे क्या लिखवाया था? तो ए माइनस बी, 3 - 2 इंटू शेयर रीइश्यूड। अरे बहुत सिंपल है, ये जबरदस्ती कोई ना है, कोई कह के चला गया वर्किंग लंबी लंबी बनानी है। ये तो हमारा अपना तरीका है मैथ्स का कि हम किसी चीज को कितने तरीके से सोच सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि मैंने 2 तरीके से, वो 2 एक्स्ट्रा कराया ना मैंने सर का, हाँ या ना, वो एक्स्ट्रा कराया ना मैंने, इसीलिए उसे हटा दे। 6 नहीं होते, उसमें कम से कम 2 मिनट लगे होंगे। और इसे भी मैंने 2 तरीके से बताया, ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? तो भैया मेरे हिसाब से तो इस वर्किंग की कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ब्रैकेट में वैल्यूज लिख रहे हैं, और जब हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो हम फालतू में समय क्यों खराब करेंगे, ठीक है। और एक बात और बताता हूं, इसका फायदा क्या है बेटा, मेरी बात सुन लो प्लीज। इसका फायदा क्या होता है वर्किंग का? कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है वो हमें सीआर का अमाउंट बता देता है, रीइश्यू का रेट गायब कर देता है, ये वाला रेट ही गायब कर देता है। पेड पता है, सीआर पता है, तो क्या पता लग गया? अबे लॉस पता लग गया तो रीइश्यू का रेट पता लग जाएगा। 10 में 3 का लॉस तो रीइश्यू कितने का? तो बहुत जगह हेल्प करेगी ये छोटा सा डायग्राम। जब ये है तो इसकी वैल्यू नहीं दिख रही, नहीं होगा तो तुम्हें दिखा दूंगा, 10 क्वेश्चन बोलूंगा, 10 अलग लगेंगे, क्योंकि हर बार क्या होगा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिखेगी। हर बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज। अब फिर लगेगा यार हर बार नए तरीके से सोचो। कुछ नहीं है, एक टेबल है छोटा सा, 1 मार्कर में भी काम करेगा, 3 मार्कर में भी और 6 मार्कर के उसमें भी, जब हम कंप्लीट क्वेश्चन में यूज करेंगे। कोई डाउट है इसमें? तो ये वर्किंग की जरूरत है नहीं है, छोड़ देना। अब से नहीं बनवाऊंगा मैं आगे एक भी वर्किंग। एक और क्वेश्चन लिखो, चलो इतना समझ लिया।
अगली क्लास में होमवर्क दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं। कम से कम अगली क्लास में टारगेट है 6 क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा? और फिर होमवर्क। क्या बेटा, पहले मैंने फुल कराया, 2 बिना फॉरफिट के, अब फॉरफिट अलग से सिखा रहा हूं, फिर उन्हें जोड़ दूंगा। ठीक है? असेंबल ऐसी तो होता है, फोन एक साथ कोई ना बनता है, स्क्रीन कहीं बनती है भाई, मदरबोर्ड कहीं, बाद में असेंबल, तो वही हम करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये जो है ना, ये अपने आप में 3 मार्कर क्वेश्चन में अलग से भी आता है। तो पहले इसे अलग से सीख रहे हैं, फिर कंप्लीट क्वेश्चन में जोड़ देंगे। ठीक है? तो वर्किंग की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहे हैं। हमने जब ब्रैकेट में इंडिविजुअल का अमाउंट लिख लिया, तो हम क्यों समय खराब करें? हमारे लिए समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं है बेटा। ठीक? अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। किसके? 6 नहीं तो मिनिमम 5 तो कराऊंगा। ये तुम लेट जाना, फिर भी नहीं छोड़ूंगा 5 के बिना। तो हाँ, मतलब जिद करते हो जैसे छोड़ दो, तो 5 के बिना तो छोड़ूंगा नहीं। और 5 क्वेश्चनों में सेम एंट्री होगी, और आप यकीन मानो, क्वेश्चन में रिपीट नहीं करता ना, 5 क्वेश्चनों में हर बार इंफॉर्मेशन अलग होगी, हर बार। और उस हर इंफॉर्मेशन को, अलग इंफॉर्मेशन को एक जैसी कौन बना देगा? ये टेबल बना देगा। आज मैंने ये 2 किए, ये मिसिंग, ये 2 हो सकते हैं, ये मिसिंग हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये सब मिसिंग हो सकता है। कैसे भी आ सकता है। हो सकता है कि अब की बार हमें रीशू का रेट गिवन था, सीआर निकाला, हो सकता है सीआर गिवन हो, रीशू का रेट निकालें। ऐसे बेटा क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। क्लियर? चलो तो नमस्कार। नमस्कार।